नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 मई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो रात्रि 8:01 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। स्वाति नक्षत्र है, व्यतिपात योग गरकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज नृसिंह जयंती है और आज छिन्नमस्ता जयंती है। मेरे सभी वो दर्शक जो इस अवसर पर मां भगवती छिन्नमस्ता की आराधना करना चाहते हैं, भगवान नृसिंह की आराधना करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान नृसिंह भक्त वत्सल हैं और शीघ्र कृपा करते हैं, तो इनसे संबंधित वीडियो मैंने पूर्व में बना रखा है। आप वो कार्यक्रम मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां तंत्र प्रयोग नाम का एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में नृसिंह जयंती और छिन्नमस्ता जयंती से संबंधित आपको वीडियो मिल जाएगा। खोजने में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में लगभग 80-82 वीडियो हैं। उनमें से आपको 2-3 बार मैंने बताया हुआ है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। और भगवान नृसिंह के मंत्र का जप मैं सदैव कहा करता हूं। इस धरती पर, इस कलयुग में, इस मंत्र से बड़ा चमत्कार मैंने आज तक नहीं देखा है। मैंने आपको बताया था कि बच्चा रो रहा है, आप इस मंत्र को बोलकर उसके ऊपर हाथ फेर दीजिए, बिना किसी सिद्धि के तुरंत चमत्कार आपको दिखाई पड़ जाएगा। किसी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, नजर दोष इत्यादि की शिकायत है, पानी में पढ़ करके फूंक मारकर पिला दीजिए, सामने वाले को तुरंत राहत हो जाएगी। तो भगवान नृसिंह का मंत्र इतना चमत्कारी है। और आज के दिन, नृसिंह जयंती के दिन, अगर उनके मंत्र का जप कर लें तो विशेष रूप से यह मंत्र आपके लिए प्रभावी हो जाएगा। श्रौम इनका बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र को भी मन में जपने से जातक हर तरह की शत्रु पीड़ा परेशानी से मुक्ति पाता है। और मां छिन्नमस्ता के बारे में क्या कहना आप जानते ही हैं, बेहद कृपालु हैं। तो इनके भी मंत्र का जप आप चाहें तो करें। यह प्रयोग तंत्र प्रयोग नाम के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, जाकर के उसको देखिए अवश्य और ये प्रयोग आप लोग करिएगा। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप मेहनत तो करते हैं खूब, लेकिन नाम किसी और का आ जाता है? आपने कोई काम शुरू किया, आजकल ये खूब हो रहा है, मैं इस पर पहले भी कुछ दिन पूर्व वीडियो बनाया था, आज फिर बना रहा हूं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी कार्य क्षेत्र हो, ये खूब देखने को मिल रहा है कि काम आपने शुरू किया लेकिन उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा है। आपके काम के चलते बॉस का और ज्यादा उत्थान हो रहा है, आपसे ऊपर वाले का प्रमोशन हो रहा है, आपको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। या फिर आप जिस संस्थान, यहां तक कि परिवार या संगठन के लिए जी जान से काम कर रहे हैं, अंत में वही आपको भुला दे रहा है। अगर हां, तो आपकी कुंडली में एक ऐसा योग मौजूद है जो आपको इस तरह की परेशानी से जूझने के लिए बाध्य कर रहा है। ये एक नहीं, कई एक योग हैं, मैं आज आपको दिव्य महाप्रयोग में बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। और साथ ही साथ आज रविवार है, तो ये भूलना नहीं कि रविवार के दिन हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की।
आज गोचर कुंडली में स्थिति ऐसी है कि बुध और सूर्य मेष में संचरण कर रहे हैं और गुरु वृषभ में। तो वहीं मंगल का संचरण कर्क में है, केतु कन्या में, चंद्रमा तुला में और शुक्र, शनि और राहु ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो राहु के नक्षत्र में है। अब रविवार का दिन है, उग्रवार, और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें छुट्टी के बावजूद अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य इत्यादि प्रारंभ करने से बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 16 मई दिन शुक्रवार, रिक्ता व्याप्ति है उस दिन, कोई मुहूर्त नहीं है। और जन्म कुंडली के नवम भाव में कौन सी राशि है? जरा खोलिए अपनी कुंडली, आपको तो रटा रटाया याद होगा कौन सी राशि है आपकी कुंडली के नवम भाव में। कौन सा ग्रह आपके भाग्य भाव का स्वामी है और उम्र के किस पड़ाव पर होगा भाग्योदय के आप जानते हैं? जैसे शनिदेव अगर भाग्येश है तो 36वें वर्ष में भाग्योदय होता है, ये हम आप जानते होंगे। नहीं जानते तो पहले तो ये जान लेंगे इस वीडियो में। और अगर शनिदेव आपके भाग्येश हैं तो आपका भाग्योदय 16वें वर्ष में भी हो सकता है, जो कि देवगुरु बृहस्पति कराते हैं। अब ये कैसे होगा? शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के जैसा भाग्योदय कैसे करा सकते हैं? ये तो असंभव है। अगर ये जानना चाहते हैं कि कैसे होगा तो इस लिंक को एक बार क्लिक करिए, इस वीडियो को देखिए, और मैं समझता हूं कि आप इस विषय को भली भांति जान लेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को देखिएगा, पहले आज के सूत्र को सुन लीजिए, भुवन भास्कर की आराधना कर लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर, इसके बाद भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। आप टीम में सबसे ज्यादा काम करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि टीम में आप ही सबसे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन आपको कई बार अगर ऐसा लग रहा है और सचमुच कर भी रहे हैं कि नहीं आपने जी जान झोंक दिया है, बल्कि कोई और भी आपके टीम का बंदा ठीक से काम नहीं कर रहा, उसका भी काम आप पूरा कर रहे हैं, बॉस का ऊपर से प्रेशर है और आप कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशन आपका नहीं हो रहा। अभी कभी कोई काम, कभी कोई काम, कभी कोई मालिक आपका बन रहा है, कभी कोई आपसे ऊपर चला जा रहा है। आपकी मेहनत का आपको आपकी कंपनी लाभ नहीं दे रही है, और ऐसा आजकल खूब हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में तो खूब। कई बार व्यक्ति खुद की पहचान तक के लिए जूझ रहा होता है जबकि वो सबसे बेस्ट काम कर रहा है। कई बार ऐसा फैमिली बिजनेस में भी देखने को मिलता है कि पिता की कंपनी है, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, एक ही भाई जी जान लगाए हुए हैं, बाकी के सब उतना काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब बात बंटवारे की आती है तो उसके नाम भी वही होता है, उसको कुछ विशेष वहां नहीं हो पाता। कई बार कोई स्टार्टअप आपने किया, आपका आइडिया, आपका प्रोजेक्ट, व्यस्तता के कारण आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, किसी और को दे दिया और वो चमक गया, उसका भाग्य चमक गया, आपके लिए वही स्टार्टअप आपका कुछ नहीं कर पा रहा था। क्या है कारण इसके पीछे? कौन से वो ग्रह योग हैं जो इस तरह की परेशानी आपके जीवन काल में ला देते हैं और जिसके कारण आप इस तरह से जूझते हैं? प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 10वां भाव कर्म का है, लेकिन उससे पहले जरा समझ लीजिए, जिन लोगों की कुंडली में सारे सूत्र मिला लीजिएगा, जिन लोगों की कुंडली, इसमें से कोई ना कोई आपकी कुंडली में अवश्य होगा अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य पीड़ित हो, जैसे शनि से दृष्ट या राहु इत्यादि से दृष्ट हो, नीच का हो, तो ऐसे लोगों को उनके किए का यश नहीं मिलता। लेकिन आज का सूत्र थोड़ा दूसरा है। सूत्र वो जो मैंने बताया उसका सिद्धांत यह है कि जन्म कुंडली में जब कर्म भाव का मालिक कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए, सिद्धांत सुनिए,
कर्म भाव का मालिक कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए, 12वां भाव व्यय का है, तो आपके हिस्से का क्रेडिट भी व्यय हो गया, किसी और को चला गया। तो दशमेश जब द्वादशस्थ हो जाएं, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसे जातकों का जान दे दे वो, तब भी उनको वो क्रेडिट नहीं मिल पाता जो इसके वो हकदार हैं, और राजनीति का शिकार तो होते रहते हैं। अभी आप सूत्र समाप्त नहीं हुआ। सूर्य के बारे में मैंने बताया। प्रिय दर्शकों, ये घटना उन लोगों के साथ भी घटती है जिनके लग्नेश कमजोर हो। प्रिय दर्शकों, जिन लोगों की कुंडली में द्वितीय का स्वामी अथवा दशम का स्वामी, कुंडली के छठे भाव में द्वितीय का स्वामी, दशम का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, ये सब कमजोर हो। द्वितीय भाव आपकी कुंडली का जो है वाणी का है। कई बार कई ऐसे लोगों को हम जानते हैं, देखे हैं अपनी आंखों से कि वो काम खूब करते हैं, लेकिन कई बार झल्ला के बोल देंगे, कई बार बड़ा कड़वा बोल देंगे, उनको मीठा बोलने नहीं आता, या यूं कहिए कि उनको डिप्लोमेटिक बोलने नहीं आता है। जब जैसा तब तैसा काम करो, लेकिन काम के साथ साथ आजकल डिप्लोमेटिक बोलना बहुत जरूरी है, सामने वाले के मन को खुशी मिले। बॉस अगर आपका है तो बॉस आपके काम से ज्यादा आपकी बात से भी वो खुश रहे, वो नहीं आता है। एक दूसरा, जन्म कुंडली का लग्न कमजोर हो तो जातक खूब भीतर ही भीतर काम करे, लेकिन उसकी पहचान बाहर निकल कर नहीं आ पाती। और जन्म कुंडली का छठा भाव कमजोर हो तो पहले तो आप जोखिम लेने से ही घबराते हैं, और जोखिम ले भी तो वो जोखिम लोगों की नजरों में नहीं आ पाता। विस्फोट हो तो केवल पटाखा न हो, उस विस्फोट की आवाज औरों तक सुनाई पड़े, तो कैसे हो? जन्म कुंडली के षष्ठ से, यानी आपने कुछ किया, आपने जी जान झोंका तो लोगों को दिखे, लोग उसको माने। जन्म कुंडली का षष्ठ। अगर ये सब भाव कमजोर पड़ रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी ये परेशानी खत्म नहीं होने वाली है, ये परेशानियां लगी ही रहेंगी। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का दशम भाव कर्म का है, प्रतिष्ठा का है, पब्लिक इमेज का है और करियर का है। 12वां भाव हानि का है, त्याग का है, खर्च का है, प्रदेश का है, अदृश्य कर्म फल है जन्म कुंडली का 12वां भाव। और जब दशम भाव के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में चले जाते हैं तो व्यक्ति की मेहनत का फल अक्सर छुप जाता है, या उस फल को कोई और भोग लेता है। इस योग का सबसे बड़ा असर व्यक्ति के मन पर पड़ता है। मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूं जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वो ऐसे डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि मैंने क्या किया, वो अपराध बोध से ग्रसित हो जाते हैं। मैंने ये क्यों किया, मैंने अपने काम के चक्कर में परिवार वालों का ध्यान नहीं दिया, मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने नहीं गया, मैं तरह तरह की बातें वो करते हैं, और अपराध बोध से जैसे उन्होंने कोई बुरा काम किया हुआ हो। हां, इस योग में एक लाभ है। मान लीजिए कि जन्म कुंडली में लग्नेश को मैंने कमजोर कहा, दशमेश का जाकर के द्वादश में बैठने को मैंने कहा, द्वितीय भाव के स्वामी को कमजोर कहा, अथवा जन्म कुंडली के लग्नेश को कमजोर कहा, कुंडली के षष्ठ भाव के स्वामी को कमजोर कहा। अगर इन ग्रहों पर गुरु, चंद्रमा या शुक्र, ये तीनों शुभ ग्रह, चंद्रमा को ध्यान रखिएगा वो शुक्ल पक्ष वाले हों, बलि चंद्रमा हो, इनका संबंध हो जाए, दृष्टि संबंध या युति संबंध, तब इसमें एक नया सिद्धांत लागू हो जाता है कि तब ऐसे जातक के हक का जब कोई छीनेगा तो वो छीन तो लेगा, लेकिन देर सवेर उसके हक का जो छीना जाएगा वो त्याग के रूप में गिना जाएगा, यानी बाकी लोग उसको त्याग के रूप में देखेंगे और इस त्याग के चलते उसकी प्रसिद्धि होगी। जैसे कई बार आप कोई बहुत बड़ा आश्रम चला रहे हो, आप कोई बड़ा आश्रम चला रहे हो, आप सेवा भाव वाले व्यक्ति हो, आप कोई ऐसे डॉक्टर हो जो मुफ्त में ही दवाई कर रहे हो। गुरु शिष्य परंपरा में भी बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं जो मुफ्त में लोगों की सहयोग करते हैं, लेकिन सामान्यतः प्रथम दृष्टया कई बार उनको वो सम्मान नहीं मिल पाता, लोग समझते हैं ऐसे ही है। लेकिन धीरे 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 एक ऐसा समय आता है कि वो लोगों की नजरों में आते हैं और लोगों की नजरों में कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व होता है, प्रभाव होता है। फिर भी अगर आपकी कुंडली में ये दुर्योग है और आपको बहुत जूझना पड़ रहा है, आपके साथ बहुत राजनीति हो रही है, तो आप एक काम करिए, 7 शनिवार मार्केट से एक चमेली का तेल ले आइए, 100 ग्राम की शीशी ले आइएगा, 100 ml की। और चमेली के तेल का आपको क्या करना है कि एक दिया, मिट्टी का दिया या पित्तल का दिया ले लीजिए और एक दिया रख लेनी है, गोल बत्ती, लंबी बत्ती, उससे ज्यादा मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि सायंकाल दिया जलाना है पश्चिम की ओर, दिया का मुंह पश्चिम की ओर रहेगा। और बाकी आप जला करके ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। और साथ ही साथ हो सके तो महीने में या किसी विशेष अवसर पर एक गुप्त दान करने का विशेष प्रयास शुरू करिए, जिसमें आप किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र इत्यादि दें, और जिसको दें उसको भी ये ना पता हो कि किसने दिया है।
तो ये दान आपके अदृश्य जो कर्म बंधन है, जिसके चलते आपके कर्म जागृत नहीं हो पा रहे हैं, उनको उजागर करेगा। यानी चाह करके भी लोग आपके काम को छुपा नहीं पाएंगे। तो ये दोनों उपाय आप कर लीजिएगा। और चलिए अब भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलते हैं। ये करिए, अगर ये कर रहे होते भुवन भास्कर की आराधना, तो ऐसी स्थिति नहीं आती। अरे भाई, राजनीति करने वाला अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करिए, भुवन भास्कर की आराधना करिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए और लाल रंग का ही आसन, लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए और हाथ जोड़कर सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और इसके पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। आचमन कर लेने के पश्चात आपको हाथ धो लेना है, अपने ऊपर जल छिड़कना है, आसन पर जल छिड़कना है, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके जैसे हम कुछ मांग रहे हों ऐसी मुद्रा बनाकर के क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में आपको जल लेना है, बाएं हाथ से जल को ढकना है और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को, जो कि गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित है, अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। प्राणायाम करने से भी तेज वृद्धि होती है, यानी आपको कोई नजरअंदाज न कर पाए। ये प्राणायाम क्या है? आपके तेज में इस कदर वृद्धि कर देने वाला है कि आप कहीं भी रहें, आपको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। प्राणायाम जरूर करिए, यह बहुत आवश्यक है। आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। चेहरे पर चमक ही न हो तो जाहिर सी बात है भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, तो वो प्राणायाम से होगा। प्राणायाम आपने कर लिया। अब इसके पश्चात आपको क्या करना है? तो दाहिने हाथ में जल लेना है, बाईं नासिका छिद्र के पास हस्तगत जल को लेकर के आना है, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़ना है। मन ही मन ये कल्पना करना है कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, प्रिय दर्शकों, हम सब से हर दिन कोई ना कोई ऐसा पाप होता ही रहता है, बिना पाप किए हम नहीं रह सकते। तो वो जो ऐसे पाप हैं जो अति उत्कट नहीं है, ये जो प्रयोग मैं आपको कराता हूं जल श्वास लेकर के छोड़ने वाला, इससे अति उत्कट पाप नहीं होगा। आप किसी की हत्या कर देंगे तो इससे खत्म नहीं होगा, वो तो भोगना आपको पड़ेगा। लेकिन जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई, पैर से चींटी दब गई, तो पाप है। हम जाने अनजाने में किसी को ऐसा बोल दिए जिससे उसका दिल टूट गया, माँ बाप के साथ ही हम ऐसा कई बार कर देते हैं, तो ये पाप है। ये उन पापों को काट देगा। तो जल हाथ में लेकर के दाहिनी नासिका छिद्र के पास, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए साथ ही साथ मन में श्री हरि विष्णु का ध्यान करते रहिए। ऐसा सोचते हुए जब तक श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। अब भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, यह मंत्र बोलना है आपको, अथवा गायत्री मंत्र बोलना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार थोड़ा झुक करके दीजिए। अर्घ्य दे लिया आपने, आसन पर बैठिए। अब गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है। पिछले 5 साल से आपको कह रहा हूं, नहीं कर रहे हैं तो करिए। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है और आज आपको एक उपाय करना है काले नमक का। काला नमक आपको लेना है एक चुटकी और अपने सर के ऊपर से 8 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी सूखे पेड़ पौधे की जड़ में डाल देना है। इससे दिन शांति से निकलेगा और शांति से निकालने की कोशिश भी आपको करनी है, नहीं तो आज गृह कलह की संभावना है। जीवन साथी के साथ अनबन या तूतू में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ अनबन या परेशानी। कोई नया कार्य आज आपको प्रारंभ नहीं करना है। व्यापारियों का पैसा फंस सकता है, जरा सचेत रहिए। और परिवार के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, यहां भी सावधानी बरतिए। विद्यार्थियों के लिए दिन मिला जुला कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को घुटना, जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत रहती है, उनकी परेशानी बढ़ सकती है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में, दिन बहुत बढ़िया है। हरी सब्जी ले जाकर के मंदिर में आज दान कराइएगा, फायदा होगा, सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे।
भाग्य का साथ मिलेगा, मेहनत आपकी सफल होगी। आज बाहर का काम करिए और बाहर के साथ साथ घर के भी जो जरूरी काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। घर परिवार को लेकर के कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करनी है, कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। व्यर्थ के क्रोध, व्यर्थ की उत्तेजना से बचिए, इससे रिश्तों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। कोई अनबन चली आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। विद्यार्थियों की टेंशन दूर होगी। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा, चोट चपेट की घटना कोई घटित ना हो। लकी अंक 9 है। लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। स्नान से पूर्व थोड़ा हींग लेना है आपको और उसमें 1 बूंद जल मिला लेना है। बाएं हाथ में लीजिए, थोड़ा सा जल मिलाकर के उसको मसलिए और अपने नाभि के आसपास लगा करके फिर स्नान करिएगा। ये प्रयोग आपके बड़ा काम आएगा। परेशानियां आपकी कम होंगी। पूर्व का कोई रुका हुआ काम बनेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था उसके वापस आने का योग बनेगा और सकारात्मक सोच आपकी विकसित होगी। ज्यादातर फैसले आपके सही होने वाले हैं। बच्चों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। खुशी मिलेगी। भविष्य को लेकर के कोई योजना है आपके मन में तो उस पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आज समय को व्यर्थ गंवाने की जगह जो काम आप कर सकते हो उसे करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज लाल चंदन से बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिएगा। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। कोई शुभ संदेश मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी और माता से अनबन की स्थिति थी वो दूर होगी। एक नया जोश आपके अंदर भर जाएगा। घर परिवार से के मध्य चली आ रही कोई परेशानी, कोई उलझन इत्यादि थी वो सुलझ जाएगी। एक तरह से देखें तो इस प्रयोग को करिए, नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। धैर्यपूर्वक अपने सभी कार्य करते चले जाइए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है। सावधानी पूर्वक काम करते चले जाइए, फायदा होगा। बाकी आज किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। पार्टनर से अपने मन की बात आप शेयर कर सकते हैं। संबंध यदि बिगड़ा है तो उसको सुधारने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य अगर परिवार में किसी का बिगड़ा हुआ था तो उन्हें भी राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातक आज स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिला लें और उसी जल से स्नान करें, फायदा होगा। मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। कोई भी काम आप करें उसमें आपको सफलता मिलेगी। परेशानियां आपके सम्मुख टिक नहीं पाएंगी। रुकावटें, अनसुलझी परेशानियां, उलझने सब दूर होंगी। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जो भी आइडियाज आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। लेन देन से संबंधित कार्य करिए, परंतु गलत टीका टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़े भ्रम की स्थिति जरूर उत्पन्न होने वाली है। मन भटकेगा, ध्यान भटकेगा, लेकिन दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग को लेकर के जरा सजग रहना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दूसरे में। आज मंदिर में हरी सब्जी का दान कराइएगा। धन रुक नहीं रहा था, धन को लेकर के परेशानी थी तो आपकी परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। कोई खुशी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा और दिनचर्या भी आपकी अच्छी होगी। परंतु शौक के लिए या किसी भी तरह से मद्यपान, मांसाहार इत्यादि करते हैं तो उससे आज आपको बचना चाहिए। भावनाओं में बहकर के किसी से झूठा वादा मत करिएगा। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। झूठ आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। कोई उलझन परेशानी है उसे सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए संतुष्टिजन्य परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बाकी तो कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य तो ठीक ही है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों का दिन बुलंद है। स्नान से पूर्व थोड़ा हींग लीजिए बाएं हाथ में
थोड़ा सा उससे जल में डाल करके उसके मसल लीजिए और अपने नाभि के आसपास लगाइए, स्नान से पूर्व ये कर लीजिएगा। दिन अच्छा जाएगा आपका, दिन शुभ है। बल्कि कहीं किसी से मिलना है, अपनी बातों से सामने वाले को अपने पक्ष में करना है तो दिन शुभ है। यात्रा आप कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। नौकरी में पदोन्नति के संकेत मिल रहे हैं। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ है और जो भी आपके अधूरे कार्य हैं वो भी पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है तो कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज का दिन अच्छा है। जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। मित्र की सहायता भी मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में जिनको कोई विशेष कष्ट या कोई पुराना रोग इत्यादि था उनको राहत मिलेगा। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज 12वें का संबंध है। आज पितरों का विशेष ध्यान आपको करना है। पितरों के नाम से आज दूध मंदिर में या किसी अनाथाश्रम इत्यादि में जाकर के दान कराइए। सोचे हुए कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। कोई नया कार्य प्रारंभ आज नहीं करना है। जो भी कार्य कर रहे हैं पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ काम करिए। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। संकोच में पड़कर के कोई कार्य करने की हामी मत भरिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा और साथ ही साथ पार्टनर की भावनाओं का मजाक मत बनाइएगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग रहना होगा। पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर मैजेंटा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में है। दिन बहुत अच्छा है। बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके आज शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइएगा। दिन अच्छा है तो इसका फायदा मिलेगा। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जीवन में कोई परेशानी, कोई समस्या चली आ रही थी वो दूर होगी। नए अवसर मिलेंगे। मित्रों का साथ, परिवार के सदस्यों का सहयोग, व्यापारियों को व्यापार में लाभ। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। दीर्घकालिक योजना बनाकर के उस पर काम करिए। जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। जितने भी छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए, जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत खास है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन को और अच्छा बनाए रखने के लिए प्रातःकाल कुत्ते को रोटी के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल और एक गुड़ रख करके दे दीजिएगा। घरेलू मामले में कोई परेशानी, धन को लेकर के चिंता, कार्यक्षेत्र को लेकर के कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा और आपका प्रयास भी आपके लिए सफलता प्रदायी होगा। यात्रा का कार्यक्रम आपने बना रखा है तो करिए। व्यापारियों के दिन अच्छा है। पिता के साथ संबंध में अनबन की संभावना है तो थोड़ी सावधानी बरतिए और फिजूल खर्ची से बचिए। बहस विवाद से बचिए। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी आलस्य की संभावना है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। भाग्य आपका भी बुलंद है। आज पान के पत्ते पर लाल चंदन से राम राम लिख करके हनुमान जी को भेंट स्वरूप अर्पित करिए। दिन व्यस्ततापूर्ण लेकिन सफलता प्रदायक रहेगा। चाहे वो पार्टनरशिप का संबंध हो, दाम्पत्य जीवन का संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो इस प्रयोग से वो दूर होगा। वाद विवाद से बचने की कोशिश आपको कर लेनी चाहिए। दिन सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। डूबा हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से राहत आपको मिलेगी। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के भी दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ के जातकों का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 8 और लकी कलर हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में संचरण कर रहे हैं। दिन बहुत अच्छा नहीं है।
स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिएगा। कार्यक्षेत्र में अगर आप हैं तो छोटी मोटी बाधा परेशानी, गृह कलह की संभावना। हालांकि परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना चाहे तो अच्छा है, परंतु अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। व्यापारियों के लिए दिन साधारण है, व्यापार में लाभ की स्थिति थोड़ी कमजोर है और कार्यक्षेत्र में भी छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी। कुल मिलाकर के शांति, सावधानी और इसी में दिन को काटना ठीक रहेगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी साधारण है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। पुराना रोग परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।